फ्रेंड्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल एग्रो एकेडमी। फिर से आप सभी का हमारे इस चैनल में मैं स्वागत करता हूं। तो आज हम लेके आए एक नया कल्टीवेशन जो कि है बहुत इंटरेस्टिंग, जो कि हमारा रहेगा हॉर्टिकल्चर के बारे में का। आज हम लेने वाले हैं जो कल्टीवेशन लेने वाले हैं वो कल्टीवेशन चालू करने से पहले अगर अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, नोटिफिकेशन बेल को क्लिक कर दे, जिससे आपको हमारे चैनल के नए नए नोटिफिकेशन मिलते जाएंगे। तो आज का जो हम टॉपिक लेने वाले हैं वो है कल्टीवेशन ऑफ रोज। आज से फ्लावर का कल्टीवेशन शुरू करने वाले हैं, फ्लावर वन बाय वन लेने वाले हैं। तो कल्टीवेशन ऑफ रोज का जो है हम कल्टीवेशन देखने वाले हैं आज, जो कि रहता है हॉर्टिकल्चर की फील्ड में। हॉर्टिकल्चर की फील्ड में आता है रोजेस का कल्टीवेशन, मतलब फ्लावर्स का कल्टीवेशन। तो आज का जो कल्टीवेशन है हमारा वो है कल्टीवेशन ऑफ रोज। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं हमारा कल्टीवेशन ऑफ रोज। कल्टीवेशन चालू करने के लिए सेम पैटर्न जैसे हमने पिछले पार्ट में देखे कि कैसे कल्टीवेशन के टॉपिक लिखे जाते हैं, तो सेम पैटर्न इसके लिए भी रहेगा। हमें हेडिंग डालना है रोज, उसके बाद हमें जो लिखना है उसका लिखना है बॉटेनिकल नेम। बॉटेनिकल नेम क्या है रोज का, तो बॉटेनिकल नेम लिखने के लिए हमें डालना है रोजा स्पीसीज। रोजा स्पीसीज इज द बॉटेनिकल नेम ऑफ द रोज। तो यहाँ पर बॉटेनिकल नेम हमने लिख दिया, बॉटेनिकल नेम इज इक्वल टू रोजा स्पीसीज। ये हो गया यहाँ पर बॉटेनिकल नेम रोज का। उसके बाद का जो पॉइंट आता है वो है फैमिली। फैमिली कौन सी है रोज की, तो फैमिली जो आती है वो है रोजेसी। रोजेसी इज द फैमिली ऑफ रोज। ये हो गई रोज की फैमिली। की फैमिली क्या रहती है, ये होगी रोज की फैमिली। उसके बाद का जो पॉइंट आता है हमारा वो है मतलब ओरिजिन। ओरिजिन जो कहते हैं तो रोज का जो ओरिजिन है वो है चाइना। चाइना इज द ओरिजिन ऑफ द रोज। चाइना कह सकते हैं या फिर आसिया भी कह सकते हैं, सेंट्रल आसिया भी कह सकते हैं। तो ये हो गया ओरिजिन का पॉइंट। यहाँ पर हमने 3 पॉइंट देख लिए। यहाँ पर बॉटेनिकल नेम, बॉटेनिकल नेम इज रोजा स्पीसीज। उसके बाद फैमिली रोजेसी। उसके बाद का जो पॉइंट आता है वो ओरिजिन। ओरिजिन कहाँ से हुआ है, उसका उगम क्या है, तो ओरिजिन देखा जाए तो वो है चाइना और सेंट्रल आसिया भी लिख सकते हैं। तो ये हो गए बेसिक पॉइंट की जो हमें पेज के बाजू में लिख देने हैं। यहाँ पर 3 पॉइंट हमने क्लियर कर लिए। उसके बाद आता है हमारा 4th नंबर का पॉइंट, जो कि हमारा सारे कल्टीवेशन के लिए सेम है, वो है सॉइल एंड क्लाइमेट। सॉइल एंड क्लाइमेट, तो कैसी सॉइल लगती है, कैसा क्लाइमेट लगता है, ये हम इस पॉइंट में क्लियर कर देने वाले हैं। तो देखा जाए तो सॉइल जो लगती है हमारे रोज के कल्टीवेशन के लिए, तो सॉइल जो है वो मोस्टली हमें लगती है वेल ड्रेन्ड, वेल फर्टाइल सॉइल इज रिक्वायर्ड फॉर द कल्टीवेशन ऑफ रोज। और उसके बाद जो है सैंडी लोम सॉइल इज रिक्वायर्ड फॉर द कल्टीवेशन ऑफ रोज। सैंडी लोम सॉइल इज सक्सेसफुल फॉर द कल्टीवेशन ऑफ रोज। तो सैंडी लोम सॉइल हो गई, ये बहुत जरूरी रहती है कल्टीवेशन करने के लिए, रोज का कल्टीवेशन करने के लिए। तो 3 टाइप की देखे हमने, वेल ड्रेन, वेल फर्टाइल और स्पेशली सैंडी लोम सॉइल इज रिक्वायर्ड फॉर द कल्टीवेशन ऑफ कल्टीवेशन ऑफ रोज। इसके बाद का जो आता है हमारा पीएच कितना चाहिए हमें सॉइल का, तो रोज के कल्टीवेशन के लिए जो हमें पीएच चाहिए वो है 6 से लेकर 7 तक। 6.0 से लेकर 7.0 तक का पीएच जो है वो हमें रिक्वायर्ड है कल्टीवेशन ऑफ रोज के लिए। तो ये हो गई यहाँ पर सॉइल की इंफॉर्मेशन, कौन सी सॉइल लगती, कैसी सॉइल लगती। अब देखेंगे हम क्लाइमेट, कैसा क्लाइमेट रहेगा फॉर दी रोज कल्टीवेशन के लिए, कैसा क्लाइमेट चाहिए। तो क्लाइमेट देखा जाए तो यहाँ पर कूल एंड वार्म दोनों क्लाइमेट जो है वो रिक्वायर्ड है रोज के कल्टीवेशन के लिए। ब्राइट सनशाइन जो है वो बहुत अच्छा रहता है। ब्राइट सनशाइन फॉर द 6 आवर्स के लिए जो है दिन में, वो ब्राइट सनशाइन जो है वो रिक्वायर्ड है रोज के प्लांट के लिए। ब्राइट सनशाइन चाहिए 6 आवर के लिए 1 डे में। और उसके बाद का जो उसका डे टेम्परेचर रहता है, वो डे टेम्परेचर जो है उसके लिए 26 डिग्री सेल्सियस चाहिए, और जो नाइट टेम्परेचर है वो 15 डिग्री सेल्सियस चाहिए। तो ये हो गया क्लाइमेट का पॉइंट। क्लाइमेट कैसा चाहिए, तो क्लाइमेट चाहिए कूल क्लाइमेट लगता, मॉइस्ट क्लाइमेट लगता। उसके बाद जो है वो ब्राइट सनशाइन चाहिए फॉर द 6 आवर्स इन 1 पर डे। 6 आवर्स के लिए जो है हमें ब्राइट सनशाइन की जरूरत होती है प्लांटेशन मतलब कल्टीवेशन ऑफ रोज के लिए। उसके बाद जो है वो डे टेम्परेचर कितना चाहिए और नाइट टेम्परेचर कितना चाहिए। तो डे टेम्परेचर देखा जाए तो वो 26 डिग्री सेल्सियस चाहिए, और नाइट टेम्परेचर देखा जाए तो 15 डिग्री सेल्सियस चाहिए। तो ये हो गया क्लाइमेट के पॉइंट। यहाँ पर हमने सारे पॉइंट देख लिए, सॉइल कैसी चाहिए, क्लाइमेट कैसी चाहिए। तो यहाँ पर हमने सॉइल एंड क्लाइमेट का पॉइंट जो है कंप्लीट कर दिया है। इसके बाद जो हम पॉइंट लेके आते हैं वो जो पॉइंट है हमारा वो है प्रोपेगेशन एंड प्लांटिंग का। प्रोपेगेशन एंड प्लांटिंग, प्रोपेगेशन कैसे करते हैं, प्लांटिंग कब करते हैं। तो मोस्टली देखा जाए तो मोस्टली रोज की जो मतलब प्रोपेगेशन होता है वो कटिंग से होता है। कटिंग से जो है हम मोस्टली
जो अपना रोज का प्रोपेगेशन करते हैं, कटिंग इज वन ऑफ द मेथड ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ रोज। उसके बाद की जो मेथड आती है वो है टी और शील्ड बडिंग। इससे भी हम जो है प्रोपेगेशन कर सकते हैं रोज का। तो यहाँ पर 3 टाइप के जो है वो प्रोपेगेशन मेथड से, यहाँ पर कटिंग, उसके बाद टी और शील्ड बीडिंग, इससे हम जो है वो प्रोपेगेशन कर सकते हैं हमारे रोज का। यहाँ पर ये 3 मेथड्स हो गया जिससे हम प्रोपेगेशन कर सकते हैं। उसके बाद देखा जाए तो जो पीट्स रहते हैं वो 45 सेंटीमीटर बाय 45 सेंटीमीटर बाय 45 सेंटीमीटर डेप्थ ऑफ 2.0 बाय 1.0 मीटर स्पेसिंग, वो जो मीटर स्पेसिंग रहती है उसमें 10 kg FIM ऐड करके जो है 10 kg FIM ऐड करना है हमें ईच पीट में। उससे हम ग्रो कर सकते हैं, उससे इस तरह से हम प्लांटिंग कर सकते हैं रोज की। कैसे करनी है, तो पीट्स बनानी है 45 सेंटीमीटर बाय 45 सेंटीमीटर बाय 45 सेंटीमीटर के, और उसके जो है वो स्पेसिंग कितनी रहनी चाहिए, तो 2.0 बाय 1.0 से इतने जो मीटर में स्पेसिंग है वो स्पेसिंग चाहिए, और उसमें 10 kg FIM हमें ऐड करना है ईच पीट में। तो इस तरह से हम उसका प्लांटिंग कर सकते हैं। ये हो गया प्रोपेगेशन एंड प्लांटिंग का पॉइंट। प्रोपेगेशन कौन से मेथड से कर सकते हैं, प्लांटिंग कैसे करनी है। तो प्रोपेगेशन के 3 मेथड थे, कटिंग, टी बडिंग और शील्ड बीडिंग। ये 3 मेथड से हम कर सकते हैं प्रोपेगेशन। तो यहाँ पर हमारा प्रोपेगेशन एंड प्लांटिंग का जो पॉइंट है वो क्लियर हो गया। इसके बाद का जो हमारा पॉइंट आता है वो है वेराइटीज। वेराइटीज कौन कौन से रहते हैं रोज के। तो रोज जो है वो मिनी वेराइटीज है उसके प्रेजेंट, वो बहुत सारे वेराइटीज है। तो यहाँ पर मैं कुछ वेराइटीज आपको बताने वाला हूँ। रोज की जो वेराइटी है वो बहुत ज्यादा टाइप में पाई जाती है, बहुत ज्यादा नंबर में पाई जाती है। तो यहाँ पर मैं आपको कुछ वेराइटीज एनालिस्ट कर देने वाला हूँ, आप नोट डाउन कर दीजिएगा। तो वेराइटीज देखा जाए तो यहाँ पर देखे तो पूसा गौरव के बाद रक्तकंदा, और उसके बाद जो है वो फ्रेंडशिप, पूसा सोनिया, फर्स्ट प्राइज, उसके बाद आईफिल टावर, फर्स्ट रेड, उसके बाद जो है वो आती है क्रिश्चियन डायोर, सुपरस्टार। ये जो वेराइटीज है सुपरस्टार, ये बहुत मतलब पॉपुलर वेराइटी है सुपरस्टार वेराइटी। उसके बाद जो आती है वो पूसा बहादुर, ये जो वेराइटी पूसा बहादुर, ओलकनंदा, हैप्पीनेस, फर्स्ट एज, फर्स्ट प्राइज, उसके बाद जो है पूसा गौरव, बेबी डार्लिंग, उसके बाद पूसा प्रिया और मोनिटाइजेना, ये भी वेराइटी है रोज की। तो इतने सारे वेराइटीज है जो कि मैंने यहाँ पर एनालिस्ट कर दिया। कुछ वेराइटीज मैंने यहाँ पर एनालिस्ट कर दिया, आप नोट डाउन कर दीजिएगा। इसमें कौन कौन से है, तो पूसा गौरव, मोनिटाइजेना, सुपरस्टार, पूसा प्रिया, फर्स्ट रेड, मैनिकार्डिका, उसके बाद जो है क्रिश्चियन डायोर, हैप्पीनेस, पूसा बहादुर, उसके बाद फर्स्ट प्राइज, फर्स्ट रेज, आईफिल टावर, पूसा सोनिया, सुगंधा, हैप्पीनेस, उसके बाद फ्रेंडशिप, रक्तगंधा। ये जो वेराइटीज है वो वेराइटीज है रोज की। तो यहाँ पर वेराइटीज लिख दी है, आप नोट डाउन कर दीजिएगा। तो ये रहा हमारा वेराइटीज का पॉइंट। यहाँ रोज में बहुत सारे वेराइटी पाए जाते हैं। ये रहा वेराइटीज का पॉइंट। वेराइटीज से पॉइंट के लेकर हम नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं, जो कि हमारा नेक्स्ट पॉइंट है इरिगेशन का। तो इरिगेशन में मोस्टली देखा जाए तो 2 दिन में एक बार हमें रोज को इरिगेट करना है। 2 दिन में एक बार इरिगेशन करना जरूरी है रोज क्रॉप के लिए। तो रोज इरिगेशन देखा जाए तो इतना ही लिखना है हमें। इरिगेशन कब करना है, तो 2 दिन में एक बार हमें इरिगेशन जरूरी है हमारे क्रॉप के लिए। तो ये होगा इरिगेशन का पॉइंट। इरिगेशन के पॉइंट के बाद लेकर आते हैं हम ग्रोथ रेगुलेटर्स। कौन कौन से ग्रोथ रेगुलेटर्स करते हैं, ये हमारा अगला पॉइंट रहेगा। तो हमें जो करना है वो स्प्रे करना है 250 mm GA3 का स्प्रे करना है। 250 mm GA3 का स्प्रे करना है प्रूनिंग करने के बाद 30 दिनों के बाद। प्रूनिंग करने के 30 दिनों के बाद जो है हमें वो 250 mm GA3 का हमें स्प्रे करना है रोज के ऊपर। तो उससे क्या होगा कि हमारा फ्लावरिंग अच्छे से होगा, हमारे फ्लावर को क्वालिटी आएगी, क्वांटिटी में फ्लावर आएगी, क्वालिटी में फ्लावर आएगी। तो ये फायदा रहेगा हमें ग्रोथ रेगुलेटर यूज करने का। उसके बाद का जो हमारा पॉइंट आता है वो मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स। मैन्योर्स कौन से यूज किए जाते, फर्टिलाइजर्स कौन से यूज किए जाते। तो मैन्योर्स और फर्टिलाइजर्स के पॉइंट में देखें तो FIM हमें यूज करना है 10 kg पर प्लांट। 10 kg पर प्लांट हमें FIM ऐड करना है। उसके बाद का जो हमारा NPK का रेशियो चाहिए वो है 6:12:12। 6:12:12 इस रेशियो में जो है हमें NPK रिक्वायर्ड है पर प्लांट के लिए। तो ये हो गए मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स में FIM 10 kg पर प्लांट हमें अप्लाई करना है।
उसके बाद जो एनपीके का डोज रहेगा वो एनपीके का डोज है 6:12:12 ये kg, ये हमें पर प्लांट के लिए अप्लाई करनी है। तो ये मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स के पॉइंट में आएंगे। तो यहाँ पर मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स का पॉइंट कंप्लीट हो गया। उसके बाद का जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है वो है पेस्ट। कौन कौन से पेस्ट है जो अटैक करते हैं अपने रोज क्रॉप के ऊपर। तो पेस्ट, इंसेक्ट एंड पेस्ट के पॉइंट में हम देखेंगे कौन कौन से पेस्ट इंसेक्ट अटैक करते हैं अपने रोज प्लांट के ऊपर। तो उसमें देखा जाए तो मतलब पेस्ट में देखा जाए तो मोस्टली जो है वो है रोज चापर बीटल, व्हाइट ग्रब, रेड स्केल, मिलीबग, हेलिकोवर्पा आर्मीजेरा, उसके बाद स्पोडोप्टेरा लिट्यूरा, बर्ड वॉर्म, थ्रिप्स, उसके बाद जो है वो हॉपर्स। ये जो है पेस्ट वो मेनली अटैक करते हैं रोज क्रॉप के ऊपर। कौन से जो रोज चापर बीटल, उसके बाद व्हाइट ग्रब, रेड स्केल, मिलीबग, उसके बाद हेलिकोवर्पा आर्मीजेरा, स्पोडोप्टेरा लिट्यूरा, बर्ड वॉर्म और थ्रिप्स और हॉपर्स। ये जो है मेनली अटैक, ये जो पेस्ट है मेनली अटैक करते हैं रोज क्रॉप के ऊपर। तो यहाँ पर सब मतलब इंसेक्ट पेस्ट जो है ये राइट डाउन करती है, आप नोट डाउन कर दीजिएगा। ये रहा हमारे इंसेक्ट और पेस्ट का पॉइंट। यहाँ पर इंसेक्ट और पेस्ट देखिए हमने कौन कौन से अटैक करते हैं। तो यहाँ पर इंसेक्ट और पेस्ट का पॉइंट कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। हमारे नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारा वो है डिसीजेस का पॉइंट। डिसीज कौन से आते हैं रोज क्रॉप के ऊपर, कौन कौन से डिसीज है जो अटैक करते हैं, मेनली आते हैं रोज के ऊपर। तो डिसीज में देखा जाए तो ब्लैक स्पॉट डिसीज, पाउडरी मिल्ड्यू, उसके बाद जो है वो बोट्रेटिस ब्लाइट, उसके बाद क्राउन गॉल और डायबैक। ये जो डिसीज है वो मेनली आते हैं रोज क्रॉप के ऊपर। कौन कौन से ब्लैक स्पॉट डिसीज, उसके बाद पाउडरी मिल्ड्यू, बोट्राइलिस ब्लाइट, उसके बाद क्राउन गॉल और डायबैक, ये मेनली आते हैं अपने रोज क्रॉप के ऊपर। तो ये जो डिसीज है यहाँ पर इतनी डिसीज आपको इंग्लिश करनी है, उसके थोड़ा एक्सप्लेनेशन करना है। तो ये होगा डिसीज का पॉइंट। यहाँ पर डिसीज देखने हमने कौन कौन से डिसीज आते हैं। तो ब्लैक स्पॉट डिसीज, पाउडरी मिल्ड्यू, बोट्रेटिस ब्लाइट, उसके बाद क्राउन गॉल और डायबैक, ये डिसीज मेनली अटैक करते हैं रोज क्रॉप के ऊपर। जब हमारा नेक्स्ट पॉइंट जो आता है वो है नेक्स्ट पॉइंट हमारा हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग कब डन करनी है हमारे रोज की। तो हार्वेस्टिंग में देखा जाए तो फ्लावरिंग जो है हमारी रोज की जो फ्लावरिंग है वो प्रूनिंग के बाद जो है 45 डेज के बाद जो फ्लावरिंग हमारी चालू हो जाती है रोज के क्रॉप को। जब हम प्लांट की प्रूनिंग करते हैं उसके बाद 45 डेज के बाद हमें हमारी जो फ्लावरिंग है वो हमारे रोज प्लांट को चालू हो जाती है। तो आफ्टर 45 डेज फ्लावरिंग स्टार्टेड टू द प्लांट। तो प्रूनिंग के बाद 45 डेज के बाद हमें फ्लावरिंग मिल जाएगी। तो ये रहा फ्लावरिंग कब मिलेंगी, और जब हमारे जो फ्लावर्स है ना वो फुल्ली ओपन हो और तभी हमें वो उसका जो हार्वेस्टिंग करना है, तभी हमें वो पिक करनी है। और जो टाइमिंग है उसका तो वो अर्ली मॉर्निंग में हमें जो है पिक करनी है फ्लावर, उसका हार्वेस्टिंग करना है। तो ये रहा उसका सिम्टम कब हमें हार्वेस्टिंग करनी है, जब फ्लावर फुल्ली ओपन हो जाए, फुल्ली ओपन हो तब हमें हार्वेस्टिंग करनी है हमारे रोज क्रॉप की। वो भी अर्ली मॉर्निंग में उसको पिक करना है। अर्ली मॉर्निंग में ही हमें हार्वेस्टिंग डन करनी है रोज की। तो ये होगा हार्वेस्टिंग का पॉइंट। कब हार्वेस्टिंग करे, कौन सा टाइम रहता है, कौन से टाइम सीजन में हार्वेस्टिंग करे। तो ये होगा हार्वेस्टिंग का पॉइंट यहाँ पर कंप्लीट। अब उसके बाद जो हमारा जो लास्ट पॉइंट आता है वो लास्ट पॉइंट है हमारा यील्ड कितना मिलता है हमें रोज क्रॉप से। तो यील्ड देखा जाए मेनली तो 10 लाख फ्लावर पर हेक्टर पर ईयर। तो 10 लाख फ्लावर जो है हमें पर हेक्टर में मिलते हैं। 10 लाख फ्लावर पर हेक्टर में, वो पर ईयर में हमें हर एक ईयर में 10 लाख फ्लावर पर हेक्टर में मिले जाएंगे। तो ये रहा यील्ड, कितना यील्ड मिलता है। तो 10 लाख फ्लावर्स पर हेक्टर पर ईयर, ये रहा यील्ड हमारे रोज का। तो यहाँ पर यील्ड का पॉइंट कंप्लीट हो गया। अब जब हमने ये सारे पॉइंट देखे, ये जो पॉइंट है ये रहे कल्टीवेशन ऑफ रोज। यहाँ पर जो है वो जो सारे पॉइंट, अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आया कि एक्सप्लेन द ओवरऑल कल्टीवेशन ऑफ रोज, तो आपको जो है सारे पॉइंट्स वहाँ पर जो है वो मेंशन करनी है। जब आप गारंटेड आप आउट ऑफ मार्क्स ले सकते हैं इस क्वेश्चन में। तो आपने पॉइंट देखे ये रहे कल्टीवेशन ऑफ रोज के। यहाँ पर जो है हमारा कल्टीवेशन ऑफ रोज कंप्लीट होता है। कल्टीवेशन ऑफ रोज। ऐसे ही नए नए कल्टीवेशन में आपके लिए लेते आऊंगा। हमारे रेगुलर मतलब वीडियोस चालू है यूट्यूब पर डालने। तो आप नेक्स्ट कल्टीवेशन भी आपको
देखने को मिलेगा। रोज जो है वीडियो रेगुलरली यूट्यूब पर आ रहे हैं, तो आप हमारे चैनल को विजिट कर दीजिए। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और नोटिफिकेशन बेल को क्लिक कर दे, जिससे जो आपको हमारे चैनल के नए नए नोटिफिकेशन मिलते जाएंगे। और ये जो मैंने कल्टीवेशन आज का लिया है, इसमें कोई डिफिकल्टी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। आपके जो है डाउट्स वगैरह वो सारे क्लियर कर दिए जाएंगे यहाँ पर, और आपका जो है वो मतलब आपके जो पॉइंट्स है वो क्लियर किए जाएंगे। क्लियर करने का हम मतलब ट्राई करेंगे। तो यहाँ पर जो हमने देखा आज कल्टीवेशन ऑफ रोज, तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में एक नए कल्टीवेशन के साथ, जो कि रहेगा इतना ही इंटरेस्टिंग। तब तक के लिए यही रुकते हैं। थैंक यू।